नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र तहरीर महवी सिद्दीक किस्त नंबर 35। वो अपने लबों पर हाथ रखती मुसलसल बेआवाज़ रोने में मसरूफ़ थी। अज़लान ने ज़ैनब के रूम से बाहर जाने के बाद गहरा सांस भरते फ़ोन उठाया और पथराई निगाहों समेत सोफ़िया से बात करने लगा। आज वो चाहने के बावजूद सोफ़िया का फ़ोन नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि आज इसके मिशन की एक और अहम कड़ी हल होने वाली थी। इसके बाद सोफ़िया ने शूटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी शिफ्ट हो जाना था। मिशन का काम अधूरा न रह जाए, इसलिए वो बात करने के लिए यहीं रुक गया। फ़र्ज़ निभाने की पादाश में आज इसे ये सब झेलना पड़ा, वरना तो वो किसी सूरत भी ज़ैनब को खुद से दूर ना जाने देता, फिर चाहे वो रूम के बाहर ही क्यों ना हो। वो बात करने के दौरान भी अलमारी का पर्दा उठाए ज़ैनब को ही देख रहा था। वो पिलर के साथ टेक लगाए हनूज़ उसी पोजीशन में खड़ी थी। बार बार इसका ध्यान सोफ़िया की बातों से भटक कर ज़ैनब की तरफ चला जाता। अब तीसरी बार सोफ़िया के मुतवज्जा करने पर वो अपनी सोचों से सर झटकता पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। सोफ़िया से कुछ अर्जेंट बातें क्लियर करने के बाद वो काम की मसरूफ़ियत का बहाना करते फ़ोन वापस जेब में रख चुका था। अब इसके कदम बेख्तियार रूम के बाहर खड़ी ज़ैनब की तरफ बढ़ गए। ज़ैनब ज़ैनब अज़लान के दूसरी बार मुहातब करने पर ज़ैनब अपनी सोचों के भंवर से बाहर निकली। उसकी जामद आंखों की बोलती ज़ुबान ने अज़लान को शर्मिंदगी के घड़े में डुबो दिया। अज़लान ने जैसे इसका हाथ थामने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, ज़ैनी इससे 2 कदम का फासला बनाती थोड़ा पीछे खिसक गई। इस चक्कर में अज़लान का हाथ वहीं फ़िज़ा में ही मुअल्लक़ रह गया। हानत के मारे इसका चेहरा हद दर्जा सुर्ख पड़ गया। इसने खुद के असाब पर काबू पाने के लिए अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींचे शिकस्ता अंदाज में हाथ को वापस खींच लिया। अज़लान, मुझे घर जाना है, ज़ैनब बेतासर लहजे में कहती अपना रुख मोड़ गई। इसकी भारी आवाज़ इसके रोने की चुगली खा रही थी। लेकिन ज़ैनब, मेरा तो यही प्लान था कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। अज़लान ने बमुश्किल अलग से तूब निगलते बात का आगाज़ किया। अब वो 2 कदम चलते इसके सामने खड़ा ज़ैनब को ही एकटुक निगाहों से देख रहा था। वो आज रात यहीं रुककर इसको अपनी मोहब्बत के बारे में आगाह करना चाहता था, इसकी सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता था। अगर आपको यहाँ रुकना है तो आप रुक जाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे किसी ड्राइवर के साथ वापस घर भेज दें, क्योंकि मैं यहाँ अब मज़ीद 1 मिनट भी नहीं रुक पाऊँगी। ज़ैनब कतई लहजे में गोया होती अपने कदम आगे बढ़ा चुकी थी। अज़लान इसके संजीदा लहजे पर नफ़ी में सर झटकता इसके ताक़ुब में वापस उन्हीं रास्तों पर चलने लगा जहाँ से वो लोग इस फार्म हाउस में दाखिल हुए थे। चलते चलते अज़लान ने 1-2 बार इसे मुखातब करना चाहा, मगर ज़ैनब के चेहरे पर फैलती कुर्ब की लहरों ने इसे चुप साधने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही मिनटों की मुसाफत तय करने के बाद वो लोग वापस पोर्च में आ गए। गेट पर मामूर गार्ड्स इधर से उधर चलते भरपूर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा था। वहाँ पहुँचते ही अज़लान ने आगे बढ़ते ज़ैनब के लिए फ्रंट डोर खोल दिया। ज़ैनब इसे एक नज़र देखती वहीं बैठ गई। मुलाजमीन को चंद एक ज़रूरी हदायत देने के बाद अज़लान ड्राइविंग सीट पर विराजमान होते कार को वापस घर के रास्तों पर डाल चुका था। कार में खामोशी का राज बरकरार था। इसमें बैठे दोनों नफूस में से किसी ने भी सुकूत को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। अज़लान ज़ैनब के दिल की कैफियत से बखूबी वाकिफ़ था। वो जानता था इस वक्त ज़ैनब पर क्या कुछ बीत रही है। अज़लान इन्हीं बातों को फिर से दोहरा कर इसकी अज़ियत में मज़ीद इजाफ़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोश रहना ही ज़्यादा मुनासिब समझा। आज अंश जैसे ही ऑफिस की मसरूफियात से फ़ारिग हुआ, इसने घर जाने के बजाय अपनी कार को सीधा फार्म हाउस के रास्तों पर डाल दिया। रैश ड्राइविंग के बाद वो रात 10 बजे के करीब फार्म हाउस पहुंच चुका था। अंश की मखसूस रेड मर्सिडीज़ कार को पोर्च में रुकते देख वहाँ मौजूद मुलाजमीन ने आगे बढ़ते इसे सल्यूट के अंदाज में सलाम पेश किया। अंश ने सर को हल्के से खम देते इन सबको सलाम का जवाब दिया था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, अचानक इसे लॉन की दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ों ने एक पल के लिए चौंकने पर मजबूर कर दिया। ये उधर इतना शोर क्यों हो रहा है? अंश ने एक गार्ड को इशारे से बुलाते इस्तफहामिया अंदाज अपनाया। साहब जी, वो सारे एक्टर्स मिलकर बॉन फेयर नाइट गेम खेल रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। इसने आसपास गुजरते लोगों से जो कुछ सुना वो अंश के गोश गुजार कर दिया। सोमिया मैडम, वो भी उन सब के साथ लॉन में बैठी हैं क्या? अंश ने बमुश्किल अपने तने साहब पर काबू पाया। मुलाजम के जवाब देने से कबल अब इसे खुद भी वाज़ह आवाज़ें अपनी समातों में सुनाई देना शुरू हो गई थी। इनमें सोबिया के ज़ोर से खिलखिलाने की आवाज़ भी शामिल थी।
अंश के माथे पर बेख्तियार शिकनों का जाल फैल गया। वो लंबे लंबे डग भरता खुद भी लॉन की दूसरी जानब चला गया। अंश, तुम इस वक्त यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। शाहिद ने दूर से ही अंश को लॉन में आते देख लिया था। आओ बैठो तुम भी हमारे पास, कसम से बहुत मज़ा आ रहा है। शाहिद के ज़ोर से आग लगाने और इसके हद दर्जा गर्म जोश अंदाज ने बाकी सबको भी एक पल के लिए इधर ही मुतवज्जा कर लिया। शहरयार समेत सोबिया ने भी बेख्तियार सर को पीछे घुमाते अंश को बगौर देखा। सोबिया को पहली नज़र में ही अंश के तासरात काफ़ी संजीदा लगे तो वो नासमझ अंदाज में कंधे उचकाती फिर से अपनी दोस्त के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। अंश अपने वजीह नैनो-नुकूश की बदौलत यहाँ सबसे मुनफरिद लग रहा था। इसने यहाँ आते ही बावकार अंदाज में सबको यकबस्ता सलाम कहा और फिर शाहिद से मुसाफा करने के बाद सोबिया से थोड़ी दूर फासले पर शाहिद के साथ ही बैठ गया। जनाना और मर्दाना परफ्यूम की महक, दहकती आग के शोले और तारों से मुज़य्यन आसमान माहौल पर अपना एक अलग ही फसून तारी कर रहे थे। अंश की निगाहें बेसाता सोबिया के अतराफ ही भटक रही थी। शहरयार की चुभती निगाहों से ये मंजर मख्फी न रह सका। अपनी बारी आने पर इसने कुछ सोचते हुए गिटार थामा और इस पर खूबसूरत धुन बजाते गाना गाने में मसरूफ़ हो गया। इसकी आवाज़ काफ़ी भारी और दिलकश थी, इसलिए वहाँ मौजूद सभी लोग इस लम्हे को एंजॉय करने लगे थे। बाकी सब की तरह सोबिया भी कॉलीग के तौर पर इसे सराहते हुए हल्की हल्की तालियां बजाने लगी। शहरयार तो इसी मौके की तलाश में था। इसने फ़ौरन अपनी जान लुटाती निगाहें सोबिया के खूबसूरत सरापे पर ही मरकूज़ कर लीं। लम्हे भर में इसकी आंखों में मोहब्बत का खुमार भर चुका था। सोबिया चूँकि अपनी ही धुन में मगन दोस्त के साथ बातों में मसरूफ़ थी, इसलिए वो ये सब महसूस नहीं कर पाई, मगर अंश, उसका तो पोर पोर बसीरत बना हुआ था। वो शहरयार की बेबाकी देख अंदर तक सुलग उठा था। शहरयार को मुसलसल सोबिया के चेहरे पर नज़रें जमाए देख अंश शदीद गुस्से के आलम में अपनी जगह से उठ गया। ऐन इसी वक्त सोबिया की निगाहों का जाविया बदला, तब जाकर इसे महसूस हुआ अंश अपनी आंखों में सर्द महरी स्मोए से ही देख रहा है। सोबिया, ये मामा का फ़ोन आपसे बात करना चाहती हैं। अंश अब तकरीबन सोबिया के बिल्कुल सामने खड़ा स्पॉट लहजे में गोया हुआ। ओके, लाइन दे, फ़ोन में कर लेती हूँ बात। सोबिया ने शोर की वजह से अपने कान पर हाथ रखे फ़ोन पकड़ने के लिए अंश के सामने अपना दायां हाथ बढ़ा दिया। नहीं, यहाँ बहुत शोर हो रहा है, अंदर चलकर बात कर लेते हैं। अंश के सख्ती से भींचे तासरात पर सोबिया को चंबा सा हुआ, मगर वो आंसा बेगम के जिक्र पर न चाहते हुए भी अपनी जगह से उठ गई। इन दोनों को वहाँ से जाता देखकर शहरयार की आंखों में नफ़रत की चिंगारियाँ उभरने लगी थी। अचानक किसी के सीटी बजाने पर इसने अपनी तवज्जो वापस गाने पर मरकूज़ कर ली, क्योंकि सामने खड़ा लड़का इसकी वीडियो बना रहा था, जिसे वो अनकरीब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने वाला था। शोहरत हासिल करने के चक्कर में इसने फ़ौरन खुद के असाब पर काबू पाया, फिर अपनी मखसूस दिलफरेब मुस्कुराहट समेत गाना गुनगुनाने लगा। गाने के आखिरी बोल पर अब वहाँ मौजूद बाकी लोग भी झूमते हुए इसका साथ दे रहे थे। अंश और सोबिया दोनों इस वक्त धीमी चाल चलते लॉन की हदूद से बाहर आ चुके थे। आवाज़ों का बेहंगम शोर काफ़ी दूर तक सुनाई दे रहा था, इसलिए हंस ने अपने कदम दाखिली दरवाजे की जानब बढ़ा दिए। लाउंज में आते इसने सोबिया को सोफे पर बैठने का इशारा दिया। हंसा बेगम के चक्कर में सोबिया बादल नाखास्ता आज इसकी हर बात मान रही थी। हंस ने बाआवाज़ बुलंद किचन में खड़ी मुलाजमा को पानी लाने का कहा और फिर मुस्तरब तासरात समेत खुद भी इसके मुकाबल सोफे पर बैठ गया। वो इस वक्त अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींचे आंखों की बढ़ती सुर्खी और गुस्से की शिद्दत को कम करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कुछ लम्हे खामोशी से सिरक कर बीत गए। अंश सर को थोड़ा नीचे झुकाए हनूज इसी पोजीशन में ही बैठा हुआ था। आंटी कैसी हैं? सोबिया को लगा अंश तो इसे यहाँ बुलाकर अपनी ज़ात में गुम है, इसकी मौजूदगी को यकसर फरामोश ही कर चुका है, इसलिए धीमा लहजा अपनाते खुद ही बात का आगाज़ किया। आपके पास इनका फ़ोन नंबर नहीं है क्या? खुद कॉल करके पूछ लें। तवक्का के अन मुताबिक अंश अपने गुस्से पर काबू न रख सका, इसलिए फ़ौरन भड़क उठा। सोबिया को इसके लहजे की सख्ती एक आंख नहीं भाई, इसके माथे पर फ़ौरन त्योरी दर आई। लेकिन तुम खुद ही तो कह रहे थे कि उनका फ़ोन। वो तहैयर ज़दा तासरात समेत हकलाते लहजे में गोया हो रही थी। फॉर गॉड सेक सोबिया, अभी के लिए खामोश हो जाएं, वरना मैं उसी वक्त जाकर उस शहरयार का सर फाड़ दूंगा। अंश आंखों में ढेरों सख्ती लिए गुस्सीले लहजे में मुखातब हुआ। हैरत के मारे सोबिया का हाथ बेख्तियार अपने होंठों पर जाकर रुक गया। इसके गुस्से से कायफ सोबिया मज़ीद कुछ बोली तो नहीं, मगर इसकी आंखें फ़ौरन नमकीन पानियों से भर गईं।
इससे पहले ये स्याल मादा पानी बनकर बहता इसके रुखसारों को भुगोता, इसने वहाँ से उठकर जाना ही मुनासिब समझा था। अंस ने होश का दामन थामे आगे बढ़ते हुए आंसा बेगम का नंबर डायल किया और इसे सोबिया के हाथ में थमा दिया। कॉल रिसीव हो चुकी थी, इसलिए सोबिया कोई ख़ास रद्द-ए-अमल भी जारी न कर सकी। आंसा बेगम से बात करते हुए सोबिया गाहे बगाहे अंस के संजीदा चेहरे को भी देख रही थी। इससे अंस का गुस्सा अपनी समझ से भी बालातर लग रहा था। इसी असना में मुलाजमा डिश में पानी का गिलास रखे लाउंज में दाखिल हुई। इसने मुअद्दब अंदाज में सर झुकाए अंस को पानी का गिलास थमाया, जिसे इसने 3 सांसों में खाली करते इन्हें वापस पकड़ा दिया। इसकी मुंतशिर धड़कनों को किसी सूरत करार नहीं मिल रहा था। ये तुम्हारा फ़ोन। तकरीबन 5 मिनट की लंबी गुफ्तगू के बाद सोबिया ने अंस का फ़ोन इसके हाथ में थमा दिया। वो बिना कुछ कहे संजीदा तासरात समेत आगे बढ़ती वापस लॉन में जाने लगी। आप फिर वहीं जा रही हैं, नींद नहीं आ रही क्या? अंस की तनक आवाज़ ने सोबिया के बढ़ते कदम एक पल के लिए साकत कर दिए। कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, अब ये सब तुम मुझे डिसाइड करके दोगे क्या? सोबिया एक झटके से वापस मुड़ी और तीखे लहजे में गोया होने लगी। इसकी बर्दाश्त की हद भी अब ख़त्म हो चुकी थी। टाइम देख रही हैं? ये कोई वक्त है किसी के साथ बाहर बैठने का? अंस ने अपनी कलाई में बंधी रिस्ट वॉच सोबिया के सामने लहरा दी। ये कोई वक्त है किसी के घर में आने का? सोबिया ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल ही दाग दिया। भाई मेरा घर है, जब मर्जी होगी तब आ सकता हूँ, इसमें आपको क्या एतराज़ है भला? सोबिया की आंखों में गुस्से की लाली उभरते देख अंस खिलाफ़े तवक्का धीमे से मुस्कुरा दिया। मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, ये रट सुन सुनकर थक चुकी हूँ। गुस्से के बायस सोबिया की ठोड़ी हल्के से कपकपा रही थी। अंस अभी से ही मुस्कुराती निगाहों से देखने में महफ था। इसको खुद के सामने तनकर खड़ा देख सोबिया जैसी पुरअतमाद लड़की भी जुज़बुज़ सी हो गई। एक लम्हे में इसकी सारी हिम्मत जाग की तरह नीचे बैठ गई। वो हाथ की उंगलियों को गैर महसूस अंदाज में चटकाते अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। अगर आप चाहें तो ये घर हमारा भी हो सकता है, अंस सरगोशी नुमा आवाज़ में बड़बड़ाया। कुछ कहा तुमने? सोबिया के इस्तफसार ने इसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया। नहीं तो कुछ भी नहीं। अंस साफ मुकर गया। अंस का दिल इस वक्त इसे बगावत करने पर उकसा रहा था, लेकिन वो ऐसी कोई बात करके सोबिया को उससे दूर नहीं करना चाहता था। वो इस पर भरोसा करती थी, इसी नाते वो इससे बिला झिझक बात कर लेती थी। वो किसी सूरत इसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो जल्द अज जल्द सोबिया को अपनी मोहब्बतों इल्तफ़ात के बारे में आगाह करना चाहता था। काफ़ी दिनों से वो इस सब के लिए मुनासिब वक्त का सहारा ढूंढ रहा था। तुम आंटी को अकेला छोड़कर यहाँ घूमने आ गए, हद होती है वैसे लापरवाही की भी। अंस को मुसलसल सोचों में गुम खड़ा देख सोबिया सीढ़ियों के जीने चढ़ती ऊपरी फ्लोर पर जाने लगी थी कि अचानक कुछ याद आने पर वापस मुड़ी। सोबिया मामा अकेली नहीं, आज बरसों बाद उनकी बहन उनसे मिलने लंदन से पाकिस्तान आई, इसलिए मैं आज घर जाने के बजाय सीधा यहीं आ गया ताकि वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को अच्छी तरह एंजॉय कर सकें। वैसे तो हर वक्त मामा को मेरी फ़िक्र सता रही होती है, आया मैंने खाना खाया है या नहीं, मेरे कमरे में पानी मौजूद है या नहीं, काम तो नहीं कर रहा, वक्त पर सो रहा हूँ या नहीं, भला भला। अंस ने तमानियत से मुस्कुराते आंसा बेगम के फ़िक्रमंद अंदाज के बारे में सोबिया को आगाह किया। जिस तरह चाहे जाने का एहसास इंसान के चेहरे पर खूबसूरत रंग बिखेर देता है, बिल्कुल वैसे ही अनचाहा होना भी इंसान के चेहरे की रौनक छीन लेता है। तो अब तुम कहाँ रहोगे? आज भी बाहर लॉन में बैठने का इरादा है क्या? क्योंकि तुम्हारे कमरे में तो ऑलरेडी मैं रह रही हूँ। सोबिया के चेहरे पर तफक्कुरात के साए लहराने लगे। मैं मैनेज कर लूँगा सोबिया, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। सोबिया के फ़िक्रमंद अंदाज ने इसे खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिए। अंस के लबों से बेख्तियार अपने कमरे के अल्फाज अदा हुए। ओके। सोबिया इसकी बात को नोटिस किए बिना कंधे उचकाती वापस मुड़ गई। मैं क्यों इस अंस की बात मानकर वापस कमरे में जा रही हूँ? अंस की बात इसके दिल की आवाज़ बन चुकी थी, जिसे वो बेख्तियार मानने पर मजबूर हो जाती थी। सोबिया के दरवाज़ा बंद करते अंस पुरसोच निगाहों समेत दाखिली दरवाज़ा बूर करते बाहर पोर्च में चला गया। जल्द अज जल्द इस शहरयार का कुछ करना पड़ेगा, वरना इसकी मकार हरकतों से अनजान सोबिया तो शाहिद के आने का इंतज़ार करते अंस का जहन फिलवक्त